तो तरीका उसका बेहतर ये है कि टैंक को खाली कर लें, वॉशर को थोड़ा लगातार चला करके, जब वो खाली हो जाए तो आपको पता चल जाए कि हमारा टैंक खाली हो गया। और जो टैंक की कैपेसिटी है वो ओनर्स मैनुअल में लिखी है, जो कैपेसिटी लिखी है उसको एक जगह नोट कर लें। और जो एडिटिव आप डाल रहे हैं, जो भी ब्रांड का एडिटिव डाल रहे हैं, बट वो विंडशील्ड एडिटिव होना चाहिए। शैम्पू वगैरह एक तरह का देसी जुगाड़ है, उससे थोड़ा बचें। तो वो अगर आप डाल रहे हैं तो उसका जो रिकमेंडेड रेशियो या अनुपात है पानी में मिक्स करने का, उसको बाहर ही सुनिश्चित करके और उस पूरे मिक्स को आप टैंक में डालें, तो शायद इसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे दर्शकों को मिल सकेगा। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज का विषय है कि आगे के शीशे में जो वाइपर चलते हैं और पानी जहां से निकलता है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो सादा पानी डालते हैं। आज का विषय यही है और बातचीत करेंगे अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर, जो जिस तरह से गाड़ी जिनके पास है वो अमूमन हेड्सअप ऑटो पे हमेशा हम लोग ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है या उनको जानकारी नहीं है, तो हेड्सअप ऑटो के ज़रिए उनको हम जानकारी देते हैं। तो जो वाइपर से पानी निकलता है सर, तो उसमें क्या सादा पानी कई लोग डाल देते हैं, तो क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों के लिए बताएं। हमेशा की तरह बड़ा ही सटीक विषय चुना गया है। अमूमन लोग जिसकी बात आप बोल रहे हैं उस मैकेनिज्म को कहा जाता है विंडशील्ड वॉशिंग सिस्टम। अमूमन पिछले 15-20 वर्षों से या थोड़ा और ज़्यादा समय से भारतवर्ष में जितनी गाड़ियां बन रही हैं उसमें आगे का शीशा, जिसको हम लोग विंडशील्ड या विंडस्क्रीन भी बोलते हैं, उस पर पानी वाटर के नोजल्स के द्वारा छिड़का जाता है, साथ साथ वाइपर को चलाने के लिए या वाइपर को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, जो आगे का शीशे में जो वाइपर होता है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। तो बहुत ही सही बताया आपने कि बहुत सारे हमारे दर्शकगण ये नहीं जानते हैं कि उसमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी तक ये प्रथा है, बहुत लोग सादा पानी डाल देते हैं, कभी कभार कोई इमरजेंसी में डाल दिया तो अलग बात है, मगर क्या सही तरीका है उसके बारे में आज बताना चाहूँगा। सादा पानी या प्लेन वाटर के जगह पे उसमें जो विंडशील्ड वॉशर का जो टैंक बना होता है जिसमें हमें पानी डालनी पड़ती है, तो पानी डालने के साथ साथ उसमें एक एडिटिव भी मिक्स करना चाहिए। अमूमन जितने भी मैन्युफैक्चरर्स जो आज गाड़ी हमारे देश में बेच रहे हैं या वर्ल्ड वाइड बेच रहे हैं, उनके वर्कशॉप में या शोरूम में या तो एक्सेसरीज़ के माध्यम से या जेन्युइन स्पेयर के माध्यम से ये एडिटिव या सॉल्यूशन जो है वो बेचा जाता है। और नई गाड़ी में तो वो फैक्ट्री से डल के आता ही आता है। रंग हर ब्रांड का अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग किस ब्रांड का यूज़ करते हैं या क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ वो डाल रहे हैं उस पर। बट ये एडिटिव जो है वो विंडशील्ड वॉशर के टैंक में मिलाया जाता है। मिलाना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए शक्ति जी, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत आसान है, सरल है, हमारे दर्शकों को समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ या जैसे आप घर में कोई डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इससे आप पानी का सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिसके चलते वो अच्छे से जो भी चीज़ आप उससे साफ़ करना चाहते हैं, जब आप कोई डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाती है, बिकॉज उसके पानी का जो सरफेस टेंशन है, बिकॉज पानी माध्यम है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है और पानी जो है वो अच्छे से कोने कोने तक चला जाता है, छोटे छोटे कण में वो डिवाइड हो जाता है। तो पहला जो लाभ होता है विंडशील्ड वॉशर टैंक में एडिटिव डालने का, वो होता है उस सॉल्यूशन या जो मिक्सचर है पानी का, उसका सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे कि ज़्यादा बेहतर तरीके से विंडशील्ड क्लीन हो पाती है। तो पहला जो क्वालिटी है जिसके वजह से, जिसके लिए हमें विंडशील्ड वॉशर में एडिटिव डालना चाहिए, वो है डिटर्जेंट इफेक्ट। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट एक और रोल है इस एडिटिव का,
अमूमन आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ उसमें पानी डाल देंगे तो कुछ दिनों के बाद जो नोजल्स हैं या जो स्प्रेइंग मैकेनिज्म है जिससे स्प्रे होता है विंडशील्ड पे ये पानी, तो उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, होल्स होते हैं, वो धीरे धीरे आयरन डिपॉजिट्स की वजह से, पानी में जो आयरन होता है उसके आयरन जो होता है उसकी वजह से वो जैम हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं। तो ये एडिटिव ये नोजल्स को क्लॉगिंग या उसको जैम होने से भी प्रिवेंट करता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है कभी आपको ज़रूरत पड़े उस समय वो काम ही ना करें क्योंकि जैम हो गया है, फिर आपको सर्विस सेंटर ले जाना होगा, उसको क्लीन कराना पड़ेगा। तो एडिटिव डालते रहने से वो क्लॉग नहीं होता है या जैम नहीं होता है। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसका एक रोल है, वो ये है कि अगर इसको हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं तो बरसात या जाड़े के समय में ये जो मिक्सचर है एडिटिव का, विंडशील्ड वॉशर एडिटिव का और पानी का, ये जब शीशे पे जाता है तो एक पतली सी फिल्म टाइप का या लेयर टाइप का बनाता है जो कि काफ़ी हद तक सहायक होता है आगे के विंड स्क्रीन में फॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए। आपको याद होगा कुछ पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देसी नुस्खे के तौर पे बिल्कुल कुछ बताया था कि आप उस पर शेविंग फोम या टूथपेस्ट वगैरह लगा दें। तो अल्टीमेटली कुछ उस तरह का भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके विंडशील्ड वॉशर एडिटिव में होती है, जिसके चलते एक पतला सा शीन या लेयर या परत उस पर फॉर्म होती है, जिसके चलते फॉगिंग कम होती है या प्रिवेंट होती है। तो ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और चौथा है शक्ति जी कि ये पानी हमारे स्क्रीन तक आता कैसे है, तो उसके लिए तो एक पंप चाहिए हमको। तो अमूमन जितनी भी गाड़ियाँ आज हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड या पूरे विश्व में बिकती हैं, उसमें जो टैंक होता है वो बॉनेट के अंदर या इंजन बे के अंदर कहीं भी हो सकता है। वहाँ से एक पर्टिकुलर प्रेशर के जरिए या प्रेशर के साथ उस नोज़ल से पानी निकल के हमारे शीशे पे आता है। तो इसके लिए एक पंप होता है, इलेक्ट्रिकल पंप होता है ज़्यादातर गाड़ियों में। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 99.9% गाड़ियों में ये एक इलेक्ट्रिकल पंप होता है, छोटा सा मोटर होता है जो कि मोटर एक पंप को ड्राइव करता है। वो पंप जो है प्रेशर के द्वारा वो नोज़ल से आपके शीशे पे ये पानी का छिड़काव करता है। तो अगर सिर्फ पानी डालेंगे हम और उसमें एडिटिव नहीं डालेंगे तो इस पंप का लॉन्ग टर्म लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है, उसका पंप का वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है और पंप जल्दी ख़राब हो जाता है। इससे जुड़ा हुआ सवाल है अशोक जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस टैंक में जहां पानी रखा जाता है उसमें शैम्पू भी मिला देते हैं, तो क्या वो एडिटिव जिसके बारे में आप बोल रहे हैं तो शैम्पू उस कैटेगरी में आ सकता है? देखिए, शैम्पू से आप दाल धोते हैं तो शैम्पू ऑफ कोर्स सरफेस टेंशन को, पानी को कम करता है, मगर कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं शक्ति जी, शैम्पू सही सोल्यूशन नहीं है इसका। देखिए, कोई भी चीज़ जब रिसर्च के बाद बनती है तो उसका कुछ महत्व होता है, उसके पीछे कुछ थॉट प्रोसेस होता है, उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसका इस तरह के एडिटिव्स का केमिकल फॉर्मुलेशन जो है डिज़ाइन किया जाता है। और एक चीज़ मैं बताना ज़रूर चाहूँगा इसमें, एडिटिव डालना ज़रूरी है या डालना क्यों ज़रूरी है हमने बताया, मगर इससे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, हर एडिटिव के साथ साथ एक रिकमेंडेशन होता है कि किस रेशियो या अनुपात में उसको मिलाना है। क्या 50% पानी 50% एडिटिव या 80% पानी 20% एडिटिव। तो डिपेंड करता है कि जो एडिटिव हम डाल रहे हैं उस ब्रांड जो है वो रिकमेंड क्या करती है, किस अनुपात में उसको पानी में मिक्स करना है, किस रेशियो में मिक्स करना है, जो उस एडिटिव पे लिखा रहता है। तो मेरा ये सुझाव होता है कि टैंक को खाली करके और बाहर पूरी टैंक के कैपेसिटी के हिसाब से बाहर में ही उस अनुपात के हिसाब से एडिटिव को पानी में कोई टब में, बर्तन में या कुछ कैन में उसको मिक्स करके और तब उसको डालें तो सही अनुपात हम इंश्योर कर पाएंगे। तो अगर हमारे दर्शक एडिटिव डालने का सोच रहे हैं तो पहला सवाल है कि वो ले कहाँ से खरीदे, को बहुत लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं है, कौन सा एडिटिव लें, उनके ब्रांड की गाड़ी के लिए कौन सा एडिटिव सुटेबल होगा।
दूसरा उनको मिक्स करके, जैसा आपने बताया कि टैंक निकाल के डालना, तो वो किस तरह से करें, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हर मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी आज बेच रहे हैं हमारे देश में या पूरे विश्व में, अमूमन मैंने अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के पास या तो एक्सेसरीज़ के तौर पे या स्पेयर के तौर पे ये एडिटिव मिलता है। इसके अलावा काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं वर्ल्ड वाइड जो कि ये एडिटिव बनाते हैं और ये बेचते हैं। मेरा बस इसमें इतना ही कहना है, एडिटिव डालना ज़रूरी है, क्यों डालना ज़रूरी है मैंने आपको बताया, और सही अनुपात में उसको पानी में मिक्स करके डालना ज़रूरी है। तो होता क्या है कि अमूमन टैंक को हम पूरा देख नहीं पाते हैं और हमें मालूम नहीं होता है कि इसका कैपेसिटी क्या है। तो हर एक गाड़ी के ओनर्स मैनुअल में उस टैंक की कैपेसिटी लिखी रहती है, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, व्हाटएवर। तो जब आपको कैपेसिटी पता चल गई और आपके पास जो एडिटिव है उसमें रिकमेंडेड रेशियो या अनुपात पता चल गया, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उस टैंक को, विंडशील्ड वॉशर को पूरा पानी चला के ख़त्म करके और एक अलग से डब्बे, कैन, बर्तन या जो भी आप कहें, उसमें उसी अनुपात में, जैसे अगर मान लीजिए 2 लीटर है और उसमें बोलता है कि 70% या 1 लीटर का टैंक है, 70% उसमें पानी होना चाहिए, 30% एडिटिव होना चाहिए। तो 700 ml पानी और 300 ml एडिटिव मिला है। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि किस अनुपात में मिला के डालना है, तभी इफेक्टिव होगा। मतलब अलग से एक किसी ये आसान तरीका है शक्ति जी, हाँ। क्योंकि आपका टैंक में कुछ पानी पहले से है, आप उसमें कुछ एडिटिव डाल रहे हैं, फिर कुछ पानी आपने मिक्स कर दिया, तो किस अनुपात में मिक्स किया ये तो आप किस अनुपात में आपने मिलाया तो आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो तरीका उसका बेहतर यह है कि टैंक को खाली कर लें, वॉशर को थोड़ा लगातार चला करके, जब वो खाली हो जाए तो आपको पता चल जाए कि हमारा टैंक खाली हो गया। और जो टैंक की कैपेसिटी है वो ओनर्स मैनुअल में लिखी है, जो कैपेसिटी लिखी है उसको एक जगह नोट कर लें, और जो एडिटिव आप डाल रहे हैं, जो भी ब्रांड का एडिटिव डाल रहे हैं, बट वो विंडशील्ड एडिटिव होना चाहिए। शैम्पू वगैरह एक तरह का देसी जुगाड़ है, उससे थोड़ा बचें। तो वो अगर आप डाल रहे हैं तो उसका जो रिकमेंडेड रेशियो या अनुपात है पानी में मिक्स करने का, उसको बाहर ही सुनिश्चित करके और उस पूरे मिक्स को आप टैंक में डालें, तो शायद इसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे दर्शकों को मिल सकेगा। जी बिल्कुल अशोक जी। और अंतिम सवाल, कई बार ऐसा होता है जो नोजल जहाँ से पानी निकलती है वहाँ वो जम जाता है, वहाँ कुछ अंदर हो जाता है जिससे कि पानी निकल ही नहीं पाता है। तो वैसे स्थिति में लोगों को देसी जुगाड़, क्योंकि बहुत सारे लोग देसी जुगाड़ चाहते हैं, तो क्या करने की ज़रूरत है उसमें? बहुत लोग कोई पतले पिन या सुई नुमा चीज़ से उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। क्लीन तो आप हो सकता है कई मौके पे हो भी जाए, बट ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें जहां से वो अल्टीमेटली पानी निकल रहा है, वहां पे अगर आप सुई घुसा के या कोई पतली चीज़ घुसा के उसको क्लीन करते हैं तो वो उसमें कुछ मूवमेंट होती है, उस नोज़ल के एंगल का मूवमेंट उसमें होता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो जिस दिशा में उसको जाना चाहिए, जिस दिशा के हिसाब से मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन किया, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि ऑथराइज्ड वर्कशॉप में जाके एक बार क्लीन करा लें और उसके बाद प्रॉपर एडिटिव यूज़ करें तो जैम शायद नहीं होगा। ये मेरा अनुभव कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो सटीक जानकारी के लिए आप हेड्सअप ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही विषय का चयन हम करते हैं। हेड्सअप ऑटो को सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए, आप कमेंट ज़रूर डालिए, क्योंकि वही आधार होता है कंटेंट हम डिज़ाइन करते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।